वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसके ऊपर हम पहले एक एडिटोरियल भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पहले ये सिर्फ पर्सपेक्टिव से था कि मतलब ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा। अब ये हो चुका है, क्या हो चुका है चलो देखते हैं। नागालैंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है हम सब जानते हैं, समझते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस तो करवा ही होगा। आपने गाड़ी खरीदी, उसका इंश्योरेंस करवाता है कि कल को अगर गलती से कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कंपनी कर देती है, यानी इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सिंपल है कि भाई अगर कल को मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरा अगर बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो, तो एक लिमिट के ऊपर अगर खर्चा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी खर्चा उठाएगी, ठीक है। ये हम इससे बेसिकली होता क्या, हम अपने फ्यूचर रिस्क को या पॉसिबल रिस्क को कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। अब ऐसे ही डिजास्टर इंश्योरेंस क्या होगा, या यहाँ डिजास्टर की बजाय हमने लिखना चाहिए था नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस। नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस क्या होगा कि एक कंपनी इंश्योर करेगी कि कल को अगर एक पर्टिकुलर एरिया में इंश्योरेंस की जरूरत, सॉरी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे कि भाई चलो मान लो भूचाल के हिसाब से कर लिया, अर्थक्वेक के हिसाब से कर लिया, या जैसे नागालैंड जैसे एरिया में रेनफॉल ज़्यादा है तो वहाँ पर लैंडस्लाइड जैसे नेचुरल डिजास्टर को इंश्योर कर दिया गया कि अगर एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर की लिमिट है या उसकी पावर है, तब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पे आउट देगी। इससे फायदा किसको होगा, वहां के जो लोग हैं उनको फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, सरकार को रिलीफ मिलेगी, हेल्प मिलेगी, राइट। आगे देखो, Nagaland has become the first state in the India to start a natural disaster management insurance scheme by signing an agreement with SBI General Insurance। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस एक प्राइवेट कंपनी है, सरकार की कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक PSU है, राइट। The new program called Disaster Risk Transfer Parametric Insurance Solution is designed to protect against the natural disasters। जैसे अब हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि भाई कोई इलाका है जैसे नागालैंड ही है, वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ पर लैंडस्लाइड के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अब हमने एक थ्रेशोल्ड सेट कर लिया कि यार अगर तो 100 तक हो रही है, 100 मिलीमीटर तक हो रही है, 100 mm तक बारिश हो रही है, ठीक है कोई चक्कर नहीं। पर अगर 101 हो गई, अब इसको मान नहीं लेना, 100 में से कुछ भी नहीं होती, पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई अगर 101 mm बारिश होगी तब उसे हम रिस्क मानेंगे, तब नेचुरल डिजास्टर मानेंगे, और तब इंश्योरेंस कंपनी पे आउट देगी। तो ऐसे हम एक थ्रेशोल्ड सेट कर लेते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज पैरामेट्रिक इंश्योरेंस जिसकी बात हो रही है। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस वर्क्स बाय गिविंग प्री डिटर्मिन्ड पे आउट्स। प्री डिटर्मिन्ड पे आउट कि भाई ये नहीं है कि कल को इतने लोगों की जान गई, कोई मरेगा तभी या लैंडस्लाइड होगी तभी, नहीं, हम एक थ्रेशोल्ड मानेंगे। प्री डिटर्मिन्ड का मतलब जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में समझाया, ठीक है, कि अगर 100 mm तक बारिश हो रही है तब नहीं, फिर चाहे जो मर्जी नुकसान हो रहा है। पर अगर 100 mm बारिश हो रही है, 101 हो रही है, एक थ्रेशोल्ड से ऊपर हो रही है, फिर पे आउट देना ही होगा, चाहे नुकसान हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं प्री डिटरमाइंड पे आउट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इवेंट्स सच एज स्ट्रेंथ ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर। स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल डिजास्टर मान लो बारिश की ही बात कर लो, तो इतने की बारिश होगी भाई तो आप पे आउट देंगे। दिस मीन्स दैट आफ्टर अ डिजास्टर फाइनेंशियल सपोर्ट इज गिवन क्विकली विदाउट द नीड फॉर डिटेल्ड डैमेज असेसमेंट। कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी। हम एक थ्रेशोल्ड के बेसिस पे चलेंगे, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसमें तो गाड़ी की वेरिफिकेशन होती है ना कि भाई कितना नुकसान हुआ है, कितनी ठुकी है, ठीक है, कहाँ से टूटी है, कितनी टूटी है, कौन कौन से पार्ट टूटे हैं, कौन से पार्ट रिप्लेस होंगे या रिपेयर होंगे, उसका तो वेरिफिकेशन होता है, असेसमेंट होती है। इसकी असेसमेंट नहीं होगी, यहाँ पर सिंपल चलेगा, सीधा चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन एम ऑफ द एग्रीमेंट इज टू प्रोटेक्ट नागालैंड्स इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर and reduce economic losses caused by natural calamities. The scheme will cover the whole state, helping with proactive disaster management. The State Disaster Management Authority, yani NSDMA, and SBI General Insurance working together on this, showing a joint effort to strengthen the state's ability to handle the disasters. Purpose क्या है, सुरक्षित रहना, लोगों को बचाना, उनकी जान बचाना। सिग्निफिकेंस क्या होगी इनिशिएटिव की। By being the first state in the India to use this type of financial mechanism, Nagaland is setting up an example for the other states as well। खासकर जो प्रोन है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर हर साल बारिशों के टाइम पे नागा होता है, क्या बोलते हैं उसे, लैंडस्लाइड्स होती हैं, ठीक है। वहाँ पर जो ब्यास है, सतलुज है, उसमें पानी भर जाता है, बहुत समस्या होती है। दिस इनोवेटिव अप्रोच इज इंटेंडेड टू इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, ensure better protection for its people and resources। आई बिलीव हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को भी इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
लगे हाथ थोड़ा हम नागालैंड के बारे में समझ लेते हैं। हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर्स इन नॉर्थ ईस्ट। इट इज अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड होम टू 16 मेजर ट्राइब्स, ईच ऑफ इट्स ओन यूनिक कस्टम्स। जो ये 16 ट्राइब्स हैं, सबके अपने अपने कस्टम्स हैं, इसमें ज़्यादा नहीं उलझेंगे क्योंकि ये कल्चरल का लेक्चर नहीं है। इट हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बैम्बू स्पीसीज। The contest is gigantic, and the Hornbill Festival, held every year, celebrates the state's cultural diversity. Kohima, the capital, was a site of significant battle in the World War II. The people of Nagaland traditionally practice shifting cultivation known as झूम। Very important, इससे related question आया हुआ है यूपीएससी में साल 2021 या शायद 22 में, देख लेना एक बार, ठीक है। English is the state official language. Nagaland is known for its handicraft shawls and vibrant festivals like Matsu and Shikrene। सिक्रने हो सकता है मैं इसे सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, बाकी आप एक बार इसे गूगल कर लेना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।